हेलो फ्रेंड, क्लाउड कंप्यूटिंग के कोर्स के प्लेलिस्ट में आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इवैल्यूएशन ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, यानी जो क्लाउड कंप्यूटिंग था उसका कॉन्सेप्ट कब और कैसे आया। साथ में हम डिस्कस करने वाले हैं व्हाट इज क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है, और व्हाट इज ग्रिड कंप्यूटिंग क्या है। साथ ही में हम डिस्कस करने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन क्लाउड कंप्यूटिंग एंड ग्रिड कंप्यूटिंग, यानी दोनों कंप्यूटिंग क्लाउड और ग्रिड कंप्यूटिंग के बीच में मेजर क्या डिफरेंस है। सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और हाँ, अगर आप पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग के कोर्स की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। और हाँ, अगर आप इस पीपीटी को डाउनलोड करना चाहते हैं जिससे आप पढ़ रहे हैं, तो भी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। मैं आपका इंस्ट्रक्टर संजीव यादव। अगर आपकी कोई भी क्वेरी या मुझसे कोई क्वेश्चन है तो आप इस ईमेल आईडी पे मुझे मेल करके उस क्वेरी को पूछ सकते हैं। सो बिना देर किए चलते हैं हम जल्दी से अपनी वीडियो पे। अगर हम बात करें इवैल्यूएशन ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, जो इवैल्यूएशन ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग वो किन कॉन्सेप्ट में है। जो इवैल्यूएशन ऑफ कंप्यूटिंग है, जब से कंप्यूटिंग का कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ तब से लेके आज तक 8 पार्टों में इसको हमने सेपरेशन किया है। मतलब सबसे पहले अर्ली कॉन्सेप्ट आया जो कि 1950 से लेके 1990 तक आया था। उसके बाद आया इंटरनेट एंड वर्चुअलाइजेशन का कॉन्सेप्ट जो कि 1990 से लेके 2000 तक रहा। उसके बाद आता है बर्थ ऑफ क्लाउड प्रोवाइडर्स, यानी जो भी क्लाउड प्रोवाइडर्स थे वो कब आए, वो मिड 2000s के अंदर आए थे। उसके बाद एक्सपेंडिंग सर्विस मॉडल आया, ठीक है, जो कि 2000 से लेके 2010 के बीच में आया था, ठीक है। उसके बाद वाइड स्प्रेड एडॉप्शन जो कि मिड 2010 में हुआ। हाइब्रिड एंड मल्टी क्लाउड इन्वायरमेंट आया जो कि 2010 से लेके 2020 के बीच में आया था। उसके बाद सर्वरलेस कंप्यूटिंग था जो मिड 2010 से लेके अब तक चल रही है सर्वरलेस कंप्यूटिंग। और साथ में अभी आज के डेट में जो ट्रेंडिंग चीजें चल रही है वो हमारी क्या चल रही है, एआई एंड बिग डेटा इन क्लाउड प्रोवाइड, ठीक है। जो एआई और बिग डेटा का कॉन्सेप्ट है वो भी हमारा क्या आता है, क्लाउड कंप्यूटिंग के आता है, जो कि अभी इस समय में प्रेजेंट टाइम में चल रहा है। अब आगे अगर हम बात करें अर्ली कॉन्सेप्ट की, कि अर्ली कॉन्सेप्ट जो कि 1950 से लेकर 1990 तक था, इसके अंदर क्या हुआ। तो जो अर्ली कॉन्सेप्ट यानी जो क्लाउड कंप्यूटिंग की स्टार्ट हुई, तो क्लाउड कंप्यूटिंग का जो आइडिया आया था, कॉन्सेप्ट आया था, वो कहां से आया था, रिमोट कंप्यूटिंग वाया मेन फ्रेम एंड डम टर्मिनल से आया था। जो मेन फ्रेम कंप्यूटर्स होते थे उनके थ्रू और डम टर्मिनल के थ्रू आया था। वहां पे टाइम शेयरिंग सिस्टम चलता था, उस टाइम शेयरिंग सिस्टम से रेफरेंस लेके क्लाउड कंप्यूटिंग का मॉडल तैयार किया गया था। अब इसमें चैलेंजेस क्या था, जब भी कंप्यूटिंग आया, अर्ली कॉन्सेप्ट आया कंप्यूटिंग का, तो उसमें क्या था, एक्सेसिबिलिटी, कि हम उसको कैसे एक्सेस करें, कॉस्ट कैसे, ठीक है, और टेक्नोलॉजी, इन सारी चीजों की उसमें चैलेंजेस बहुत ज्यादा थे अर्ली कॉन्सेप्ट के अंदर। अब उसके बाद आती है इंटरनेट एंड वर्चुअलाइजेशन। जब इंटरनेट नहीं था, इंटरनेट आया, उसके बाद वर्चुअलाइजेशन हुआ। तो सबसे पहले इंटरनेट आया, उसके बाद एडवांसमेंट हुआ कि वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी क्या होती है कि एक ही हार्डवेयर के ऊपर आप वर्चुअली मल्टीपल मशीन को रन कर सकते हैं, वही हमारा क्या होता है, वर्चुअलाइजेशन, एक सिंगल हार्डवेयर का। तो वहां पे क्या हुआ कि ऑप्टिमाइजेशन ऑफ हार्डवेयर आया, कि हम हार्डवेयर को किस तरह से ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, मतलब ज्यादा से ज्यादा यूज कर सकते हैं, यूटिलाइजेशन कर सकते हैं थ्रू द वर्चुअल मशीन। तो वर्चुअल मशीन के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, हार्डवेयर का ज्यादा से ज्यादा यूज कर सकते हैं। तो वहां पे इंटरनेट एंड वर्चुअलाइजेशन का कॉन्सेप्ट आया। अब बात आती है आगे, बर्थ ऑफ क्लाउड प्रोवाइडर। जब भाई क्लाउड कंप्यूटिंग का कॉन्सेप्ट आ गया तो क्लाउड प्रोवाइडर भी आएंगे जो कि क्लाउड की सर्विस को प्रोवाइड कर पाए। तो जो क्लाउड कंप्यूटिंग की टेक्नोलॉजी थी उसमें सबसे पहले इंट्रोड्यूस हुआ जो 2000 था, उसके बीच में AWS यानी अमेजॉन वेब सर्विसेज, जिसमें इलास्टिक कंप्यूटिंग क्लाउड यानी जिसको EC2 के नाम से भी हम जानते हैं, ठीक है, वो आया। और साथ में सिंपल स्टोरेज सर्विस S3 भी आया। तो वो क्या थी कि जो क्लाउड प्रोवाइडर्स थे उसके अंदर सबसे पहले अमेजॉन वेब सर्विसेज आया था, जो कि जिसकी सर्विस आई थी इलास्टिक कंप्यूटर क्लाउड और सिंपल स्टोरेज सर्विस। दो तरह की सर्विस उस समय 2000s के टाइम पे लॉन्च की गई थी। और रिवैल्यूएशनिंग हुई थी इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस में, यानी जिसको IaaS के नाम से जानते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस भी आ गई थी। अब आगे अगर हम बात करें, अब एक्सपेंडिंग सर्विस मॉडल हुआ 2000 से लेके जो लेट 2000 था तब से लेके अर्ली 2010 के बीच में, मतलब 2000 से लेके 2010 के बीच में एक्सपेंड हुआ जो भी हमारा सर्विस मॉडल था। सर्विस मॉडल में क्या था, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, सबसे उससे पहले हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस आई चुकी थी। तो आने क्या बचा था हमारा, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस एंड सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस।
उसके बाद क्या होता है, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस जो है इंपावरिंग करता है डेवलपर्स विदाउट द इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट। जो प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस है, आपको बिना इंफ्रास्ट्रक्चर को मैनेज किए ही आपको क्या करना है, डेवलप करना है अपने जो भी सॉफ्टवेयर सिस्टम है, सर्विस है, सारी चीजों को। अब सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस के अंदर प्रोवाइड करता था एक कन्वेंटियल इंटरनेट बेस्ड सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, जिसके ऊपर हम क्या कर सकते थे, अपने सारे टास्क को परफॉर्म, जैसे क्या कर सकते हैं आप, गूगल ड्राइव है उसके ऊपर आप अपने टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं, एक तरह का सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस है। अब आगे अगर हम बात करें, वाइड स्प्रेड एडॉप्शन आया ये मिड 2010 के अंदर आया था। मिड 2010 के अंदर आया था, तो इसके अंदर क्या था कि जो भी क्लाउड प्रोवाइडर्स थे लाइक माइक्रोसॉफ्ट एजर, गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म, ठीक है, ये सारी चीजें मार्केट के अंदर आ गई। ठीक है, 2010 से पहले ही आ गई थी, मिड 2010 तक। उसके बाद स्केलेबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी एंड कॉस्ट इफेक्टिवनेस, ठीक है, ड्राइविंग एडॉप्शन, ये सारी चीजें कॉन्सेप्ट आया हमारा कितना 2010 के अंदर आया। अब बात आती है हाइब्रिड एंड मल्टी क्लाउड इन्वायरमेंट। ठीक है, लेट 2010 से लेकर 2020 के बीच में आया था। ठीक है, जो हाइब्रिड क्लाउड एंड मल्टी क्लाउड, तो एडॉप्शन ऑफ हाइब्रिड क्लाउड एंड मल्टी क्लाउड स्ट्रेटेजी आई, जिसमें कॉम्बिनेशन ऑफ पब्लिक क्लाउड एंड प्राइवेट क्लाउड इन्वायरमेंट भी था कि पब्लिक क्लाउड क्या होता है, प्राइवेट क्या होता है, इन सारी चीजों के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं आगे की वीडियो में। तो अभी आप समझ लीजिए कॉम्बिनेशन था पब्लिक एंड प्राइवेट क्लाउड का, इन्वायरमेंट का। ठीक है, अब भाई पब्लिक एंड प्राइवेट क्लाउड से मिलकर क्या बनता है, हमारा हाइब्रिड क्लाउड बनता है। ठीक है, कम्युनिटी क्लाउड होता है, मल्टी क्लाउड इन्वायरमेंट होता है। ये सारी चीजें कब आई, अब उसमें एनहेंस हुआ फ्लेक्सिबिलिटी, एड्रेस सिक्योरिटी एंड इन सारी चीजों के अंदर क्या हुआ, एनहेंसमेंट हमको देखने को मिला 2010 से लेकर 2020 के बीच में। अब आती है कि 2010 से लेके अब तक के बीच में एक और चीज आई थी, सर्वरलेस कंप्यूटिंग, जिसको फंक्शन एज ए सर्विस के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, राइज हुआ सर्वरलेस कंप्यूटिंग, जिसको फंक्शन एज ए सर्विस के नाम से भी हम जानते हैं। ठीक है, वो चीज आई थी 2010 से लेके अब तक चल रही है। ठीक है, इफिशिएंट रिसोर्स यूटिलाइजेशन था बाय क्लाउड प्रोवाइडर, की क्लाउड प्रोवाइडर द्वारा की जो भी रिसोर्स है उसका अच्छी तरह से, पूरी तरह से यूटिलाइज हो सके, सर्वर मैनेजमेंट हो सके विदाउट राइटिंग कोड। ठीक है, बिना कोड राइट के भी हम सर्वर को मैनेज कर सके। ये सारा कॉन्सेप्ट कब आया, सर्वरलेस कंप्यूटिंग के अंदर आया था। अब आती है एआई एंड बिग डेटा की बात, तो जो कि अभी इस समय में चल रहा है हमारा एआई और बिग डेटा। भाई चैट जीपीटी का नाम आप सबने सुना होगा। ठीक है, तो ये क्या है, एक तरह का एआई है। बिग डेटा हो गया, बिग डेटा क्या करता है, डेटा के ऊपर ही काम करता है, जहां पे लार्ज डेटा होता है। ठीक है, पावरफुल टूल है, सर्विस एंड डेटा एनालिटिक्स और मशीन लर्निंग में इसका यूज किया जाता है, एआई और बिग डेटा का। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशनल इंपैक्ट एंड बिजनेस एंड डेटा प्रोसेसिंग, इन सारी चीजों के बीच में हमें देखने को मिला एआई एंड बिग डेटा। ठीक है, अब बात आती है व्हाट इज क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, तो क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में हमने पिछली भी वीडियो में देखा था, तो उसमें कुछ बेसिक डेफिनेशन थी, यहाँ पे कुछ अलग डेफिनेशन, लेकिन दोनों के मतलब सेम है। ठीक है, क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होती है, एक तरह का यूजर क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। यूजर क्लाइंट सर्वर का यूजेस एक क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। जो क्लाउड कंप्यूटिंग है वो क्या करता है, यूज करता है एक क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर को, डिलीवर करता है कंप्यूटिंग रिसोर्स सच एज सर्वर्स, स्टोरेज, डेटाबेस एंड क्या करता है, सॉफ्टवेयर ओवर द क्लाउड। तो इन सारी चीजों को कैसे करता है, ओवर द क्लाउड के ऊपर, इंटरनेट के ऊपर करता है, यानी जितना आप पे करेंगे उसके ऊपर ये सारी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। अब जो क्लाउड कंप्यूटिंग होता है एक बिकम करता है पॉपुलर ऑप्शन फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। भाई कोई भी ऑर्गेनाइजेशन उसके लिए एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि प्रोवाइडिंग द वेरियस एडवांटेज इंक्लूडिंग कॉस्ट सेविंग, इंक्रीजेस प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी, परफॉर्मेंस, डेटा बैकअप एंड बहुत सारी चीजें, सिक्योरिटी, रिकवरी, ये सारी चीजें क्या करता है, क्लाउड कंप्यूटिंग हमारा प्रोवाइड करता है। तो क्लाउड कंप्यूटिंग में क्या होता है कि देखो, सबसे पहले यहाँ पे वेब ब्राउजर होता है, ऐसा ब्राउजर एक फ्रंट एंड होता है, यानी ऐसा एंड जिसपे यूजर वर्क करता है। ठीक है, यहाँ पे ये फ्रंट एंड वाला पार्ट है, बीच में हमारा इंटरनेट कनेक्टिविटी होती है। इंटरनेट से हमारा क्या होता है, यहाँ पे बैकएंड पार्ट होता है, यहाँ पे एप्लीकेशन सर्वर्स होते हैं जो एप्लीकेशंस के डेटा को मैनेज करते हैं, और वो किससे जुड़े होते हैं, डेटाबेस सर्वर से जुड़े होते हैं। तो ये हमारा हो गया क्लाउड कंप्यूटिंग। आगे अगर हम बात करें कि ग्रिड कंप्यूटिंग क्या होती है, ग्रिड कंप्यूटिंग को हम डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग के नाम से भी जानते हैं कि ग्रिड कंप्यूटिंग इज आल्सो नोन एज डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग। अब इसके अंदर क्या होता है कि एक कंप्यूटर से मल्टीपल कंप्यूटिंग रिसोर्स जुड़े होते हैं। अब भाई कोई पीसी है, पीसी से बहुत सारे सर्वर, स्टोरेज, ठीक है, बहुत सारी मशीन्स जुड़ी होती हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, ग्रिड कंप्यूटिंग कहते हैं। द मेन एडवांटेज ऑफ द ग्रिड कंप्यूटिंग आर द
है इंक्रीजेस यूजर प्रोडक्टिविटी, ठीक है, यूजर्स की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करता है और प्रोवाइड करता है ट्रांसपेरेंट एक्सेस टू द रिसोर्स, कि जो भी रिसोर्स है उससे ट्रांसपेरेंट एक्सेस हो सके एंड वर्क कैन बी कंप्लीटेड मोर क्विकली, और काम ज्यादा से ज्यादा जल्दी कंफर्म मतलब परफॉर्म हो पाए। तो जो भी ग्रिड कंप्यूटिंग होता है सारे डिवाइसेस को क्या करता है, जो भी कंप्यूटिंग रिसोर्स होते हैं एक साथ उनको जोड़ के रखता है, तो उसे ग्रिड कंप्यूटिंग कहते हैं। अब बात आती है डिफरेंस बिटवीन क्लाउड कंप्यूटिंग एंड ग्रिड कंप्यूटिंग। तो क्लाउड कंप्यूटिंग और ग्रिड कंप्यूटिंग में क्या डिफरेंस है? जो क्लाउड कंप्यूटिंग है वो फॉलो करता है क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर को, ठीक है, और हमारा ग्रिड कंप्यूटिंग फॉलो करता है डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग आर्किटेक्चर को, ठीक है। इसमें स्केलेबिलिटीज जो होती है हाई होती है, इसमें नॉर्मल होती है। अब इसमें क्या होता है कि जो भी हमारा क्लाउड कंप्यूटिंग होता है मोर फ्लेक्सिबल होता है देन ग्रिड कंप्यूटिंग से। यहाँ पे क्या होता है, जो ग्रिड कंप्यूटिंग होती है लेस फ्लेक्सिबल होती है देन क्लाउड कंप्यूटिंग से, ठीक है। अब आगे बात आती है जो भी क्लाउड ऑपरेटर्स एज ए सेंट्रलाइज्ड मैनेज सिस्टम होते हैं, ठीक है, जो भी क्लाउड ऑपरेटर्स होते हैं वो सेंटर में मिलकर सारे डेटा को मैनेज करने का काम करते हैं। ग्रिड ऑपरेटर्स एज ए डिसेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट सिस्टम होता है इसके अंदर, ठीक है। अब क्या होते हैं आगे, क्लाउड कंप्यूटिंग, जो क्लाउड सर्वर्स आर ओन बाय द इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर, ठीक है। अब जो भी क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर जो भी क्लाउड सर्वर्स होता है, यानी ऐसा सर्वर जहां पे हम अपने डेटा को स्टोर करते हैं, ठीक है, वो सर्वर क्या होता है जो भी क्लाउड प्रोवाइडर होता है उसके द्वारा मैनेज किया जाता है। लेकिन ग्रिड कंप्यूटिंग में क्या होती है, ओन किया जाता है आपकी जो भी ऑर्गेनाइजेशन होगी वो ऑर्गेनाइजेशन खुद उसको मैनेज करती है या ओन करती है। अब आगे अगर हम बात करें जो भी क्लाउड कंप्यूटिंग होती है यूज करती है सॉफ्टवेयर इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस एंड सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, ऐसे फंक्शन एज ए सर्विस, बहुत सारे की सर्विसेज को यूज करती है। लेकिन जो ग्रिड कंप्यूटिंग होती है सिस्टम लाइक द डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग, डिस्ट्रीब्यूटेड इंफॉर्मेशन एंड डिस्ट्रीब्यूटेड परवेसिव को फॉलो करती है। अब आगे अगर हम बात कर ले क्लाउड कंप्यूटिंग इज ए सर्विस ओरिएंटेड होता है, ग्रिड कंप्यूटिंग क्या होता है एक एप्लीकेशन ओरिएंटेड होता है, ठीक है। तो क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है सर्विस ओरिएंटेड, ये एप्लीकेशन ओरिएंटेड होता है। इट इज एक्सेसिबल थ्रू द स्टैंडर्ड वेब प्रोटोकॉल, हम क्या करते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग को एक्सेस कर सकते हैं एक स्टैंडर्ड वेब प्रोटोकॉल को फॉलो करके, और यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि हम इसको मिडलवेयर के द्वारा यानी ग्रिड मिडलवेयर के द्वारा एक्सेस कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा जो भी हमने इस वीडियो में डिस्कस किया। सो फ्रेंड आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हाँ, अगर आप क्लाउड कंप्यूटिंग के कोर्स की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं या फिर आप इस पीपीटी को डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप दोनों चीजों की डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर योर अटेंशन, थैंक यू, बाय बाय गाइस।